कैसे आप लोग? हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है 20.3 स्टैटिस्टिक्स, एक्सरसाइज 20.3 ML अग्रवाल क्लास 9। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली वेजेस ऑफ 255 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। ये मंथली वेजेस देखिए क्या इंटरवल है, 850 टू 950। वर्कर्स कितने हैं, 35। 950 टू 1050 45। 1050 से 1150 75। 1150 से 1250 60 है। 1250 से 1350 40 है। मतलब इसे हम लोगों को हिस्टोग्राम बनाना है। इसी डेटा से क्या बनाना है आपको, हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है जो पीछे के क्वेश्चंस में हम लोगों ने किया है। एकदम सिंपल है। आइए इसके लिए अब हम लोग उसको ग्राफ पे कैसे डालेंगे। देखिए इसका इंटरवल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 850 से। 850 से 950 100 का इंटरवल है। कहाँ तक है, 1350 तक। तो ये जो मंथली वेजेस है इसको हम लोग कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो मंथली वेजेस है इसको हम लोग नीचे दिखाएंगे। ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका एक्स एक्सेस है, ठीक है। ये पॉइंट जो है ये आपके ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हो गया। एक बॉक्स छोड़ दीजिएगा क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला इंटरवल क्या लेंगे, 850 का। 850 के बाद क्या है, 950, 100 का गैप है। कहाँ तक जाना था, 1350 तक। तो ये 1050 हो गया, ठीक है। फिर क्या है, 1150। फिर ये क्या है, 1250। और ये क्या है, 1350। ये इंटरवल आपने डाल दिया। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। फ्रीक्वेंसीज देखिए इसमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कहाँ तक है, ये जो फ्रीक्वेंसीज है ये 35, 45, 75, 60, 40, ये सारा देखिए 5 का मल्टीपल्स है, 5 का मल्टीपल्स है। और सबसे बड़ा 75 तक ही है। तो हम लोग ऐसा इंटरवल लेंगे वाई एक्सिस पे जो 5 का मल्टीपल हो, जिससे इसको लोकेट करने में काफ़ी आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए जैसे ये 0 है, 0, 5, इसे ले लेते हैं 10। तो ये 15, तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया। अच्छा, तो ये 25, तो ये आपका 30 हो गया। अच्छा, तो ये 35, तो ये आपका 40 हो गया, 40 हो गया। तो ये 45, तो ये 50 हो गया। ये 55, तो ये फिर 60 हो गया, ये 60 हो गया। तो ये 65, ये 70 हो गया। अब जब ये 70 है तो ये 75 हो गया। देखिए कितना इजीली हो गया। और ये क्या है आपका y है, ये y है। तो x और y एक्सिस आपने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब इसे प्लॉट करना है। प्लॉट कैसे करेंगे, देखिए 850 से 950 कितना है, 35। 850 से 950 कितना है, 35, 35। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। आइए 850 से 950 कितना है, 35, 35, 35 मतलब कहाँ, ये 30 है, ये 35। क्या बनाना है आपको, हिस्टोग्राम बनाना है। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। आइए एकदम आसान है, एकदम आसान। इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, आगे इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये हो गया आपका 850 से 950 का, 850 से 950 का हो गया। आगे देखिए क्या है, 950 से 1050 कितना है, 45, 45। और उसके बाद कितना है, 75, 45, 75। एकदम आसान है, एकदम आसान। 45, अब देखिए 950 से 1050 कितना चाहिए आपको, 45। यहाँ से आना है, यहाँ से देखिए 45 कहाँ है, यहाँ से ये 40 है और ये क्या है, ये 45 है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब ये पॉइंट
और ये पॉइंट, ये जो हमने डॉट दिया इसे सिर्फ ज्वाइन करना है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। आइए इसे हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ये इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, आगे इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये ज्वाइंट हो गया। इसके बाद कितना था, 1050 से 1150 का 75, 75 तो 75 मतलब एकदम ऊपर तक जाना होगा, एकदम ऊपर तक जाना होगा। मतलब देखिए 75 ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। इसको इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए। और ये जो बगल वाला लाइन है ये नीचे तक आएगा, ये जो लाइन है ये नीचे तक आएगा, ये नीचे तक आएगा। ये नीचे तक आएगा। ऊपर इसे ज्वाइन कर दीजिए, इसे स्केल से ज्वाइन करिएगा। ये जॉइंट होने के बाद ये फिगर जो है आपका 1050 से 1150 का ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। 1150 तक हो गया। 1150 के बाद देखिए क्या इंटरवल है, 1150 से 1250 कितना है, 60, कितना है 60। ये देखिए 1150 से 1250 60 है, 1250 से 1350 40, मतलब 60 और 40 का करना है हम लोग को। आइए तो 1150 से 1250 कितना है 60, यहाँ कितना लेना है आपको 60 लेना है। तो 60 60 60 60 देखिए कहाँ पे है, ये है 60, ये है 60, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये और ये पॉइंट। तो इसकी तो लाइन बनी हुई है, तो सिर्फ ये जो लाइन है इसे आपको ज्वाइन कर देना है, इसे ज्वाइन कर देना है। इसे ज्वाइन कर दिया आपने, फिर इसे ज्वाइन कर देना है स्केल से, स्केल से। इससे फिर क्या हुआ, ये जो लाइन आपका बना ये कैसा बनेगा, देखिए ये कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा बन गया। एक और है 1250 से 1350, 1250 से 1350, 1250 से 1350, इसका कितना लेना है आपको, देखिए इसका कितना लेना है 40, 40, इसको कितने पे करना है 40 पे करना है, 40 पे करना है। अच्छा आइए 1250 से 1350, 40, 40 देखिए कहाँ पे है, 40 कहाँ पे है, यहाँ पे, ये रहा 40, ये है 40। इसे क्या करेंगे हम लोग ज्वाइन करेंगे। आइए तो ये 40 इसको इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं, ये इसके साथ ज्वाइंट हो गया। आगे इसको ऊपर ज्वाइन कर दीजिए। देखिए कितना इजीली आपका ये ग्राफ बन गया। ये ग्राफ क्वेश्चन नंबर 7 कितना इजीली बन गया। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ बाकी है, क्या बाकी है, इसमें स्केल लिखना बाकी है। अभी हम लोगों ने इस पर स्केल नहीं लिखा है, स्केल लिखना बाकी है। आइए तो स्केल अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस आपने क्या किया है, देखिए हर एक बॉक्स को आपने 1 यूनिट माना है ना। जैसे ये 70 से 75 है, तो इसमें कितने छोटे छोटे बॉक्स है, 5 बॉक्स है। हर एक बॉक्स क्या है 1 यूनिट है ना। ये 70, 71, 72, 73, 74, 75, मतलब along y axis 1 small box equals to 1 unit, equals to 1 यूनिट। बस हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है काफ़ी खास है और काफ़ी आसान भी है, एकदम आसान है। क्या है ये क्वेश्चन, देखिए ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लास मार्क दिया हुआ है, क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ है। और आपको ग्राफ बनाने के लिए क्लास इंटरवल चाहिए, क्लास बाउंड्री चाहिए ना। ये तो क्लास मार्क है, मतलब मिड वैल्यू, बीच का वैल्यू है। क्लास इंटरवल चाहिए, तो सबसे पहला काम जो है आपको क्लास इंटरवल निकालने होंगे। क्लास इंटरवल आपको निकालना होगा, जो एकदम आसान है, एकदम आसान है। करना क्या है, आप ये देखिए यहाँ पे क्लास मार्क क्या है 12.5 है।
ये कितना है 17.5 है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है आप सिर्फ ये देखिए, किसी भी दो क्लास के बीच में, क्लास मार्क के बीच का डिफरेंस कितने का है। 17.5 माइनस 12.5 कितना आएगा, 5 ही तो आएगा। डिफरेंस कितने का है, 5 का ही है। अच्छा, किसी और का भी चेक करके देखिए, 22.5 माइनस 17.5 5 ही मिलेगा। 32.5 माइनस 27.5 5 ही मिलेगा। 37.5 माइनस 32.5 5 ही मिलेगा। मतलब इन सब के बीच का डिफरेंस कितने का है, 5 का है। आगे क्या करना है आपको, ये जो 5 का डिफरेंस है इसको हाफ कर दीजिए, इसको हाफ कर दीजिए। तो हाफ करने पे क्या मिला, 2.5। हाफ करने पे क्या मिला, 2.5। अब ध्यान से समझिएगा करना क्या है, करना क्या है। और ये क्लास इंटरवल कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ देखिए ये 12.5 है, हाफ करने पे जो आपको मिला था 2.5, इसमें माइनस कर दीजिए। 12.5 से 2.5 जब आप माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 12.5 से 2.5 माइनस कर दीजिए, क्या मिला, 10 मिला। अच्छा, अब एक बार इसको प्लस कर दीजिए, 12.5 में 2.5 प्लस कर दीजिए, क्या मिलेगा, 15। ये पहला इंटरवल हो गया। 17.5 में 2.5 माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा, 15। एक बार फिर प्लस कर दीजिए, 17.5 में 2.5 तो क्या मिला, 20। बस यही काम करना है। 22.5 में 2.5 माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा, 20। अब एक बार प्लस कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 25। 27.5 में 2.5 माइनस कर दीजिए, क्या मिला, 25। एक बार 2.5 प्लस कर दीजिए, क्या मिलेगा, 30। इसमें 2.5 माइनस करने पे क्या मिला, 30। प्लस करने पे क्या मिला, 35। अच्छा, माइनस करने पे क्या मिला, 35। प्लस करने पे क्या मिला, 40। देखिए आपको क्लास इंटरवल मिल गया। जो क्लास इंटरवल आपको चाहिए था ग्राफ के लिए, वो क्लास इंटरवल अब आपको मिल गया। क्या है क्लास इंटरवल, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40। और ये है फ्रीक्वेंसी। इन दोनों को आपको प्लॉट करना है। क्या बनाना है आपको, हिस्टोग्राम बनाना है। 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है। इंटरवल देखिए कितने का है, 10 to 15 का, 15 to 20 का, कहाँ तक, 40 तक, 40 तक। तो इसको हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, ये 0 है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो पहला बॉक्स छोड़ दीजिए। 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 से क्या था, 15। अच्छा, फिर 15 से क्या था, 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 35 से 40, 40 तक ही है, 40 तक ही है। फ्रीक्वेंसीज कैसे नंबर से, देखिए फ्रीक्वेंसीज कुछ खास बड़े नहीं है, 7, 12, 20, 28, 85। तो आप 5 का इंटरवल ले सकते हैं। ये आपकी मर्जी के ऊपर है, आप ये इंटरवल अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं 5 का लेता हूँ, 5 का लेता हूँ। तो ये 5, ये 10 हो गया, 15, ये 20 हो गया, ये 25 और ये 30 हो गया, 30 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक स्मॉल बॉक्स जो है वो 1 इंटरवल के बराबर है। हर एक छोटा बॉक्स जो है वो 1 इंटरवल के बराबर है। अब जो मुझे हिस्टोग्राम बनाना है वो क्या बनाना है और कैसे बनाना है। 10 to 15 फ्रीक्वेंसी कितना है, 7 है। 10 to 15 7, 10 to 15 7। देखिए 10 to 15 7 चाहिए, तो ये 5 है, ये 6, ये 7, ये 7 है, ये 7 है। अब इस पॉइंट को सिंपली हमें क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। सिंपली इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। आइए, इसको ज्वाइन कर दीजिए। फिर इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया मैंने। अच्छा, और इधर इस लाइन को ज्वाइन कर दिया आपने। तो ये 10 to 15 का बन गया, 7 बन गया। इसके बाद देखिए कितने का चाहिए था आपको, इसके बाद क्या चाहिए था, 15 to 20 का 12, 15 to 20 का 12 चाहिए। 15 to 20 12, ये 15 to 20 है और 12, तो ये देखिए ये 10 है, 11 और ये 12 हो गया। ये 12 है, ये 12 है। क्या करेंगे, इसे सिर्फ ज्वाइन कर देंगे।
इससे आसान और क्या हो सकता है बताइए, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता है। चलिए इसे ज्वाइन कर देते हैं, ऊपर इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन कर दिया आपने, 15 to 20 हो गया। इसके बाद देखिए क्या है, 20 to 25 कितना है, 20 है, 20 to 25 20 है। आइए 20 to 25 20 है, तो 20 देखिए कहाँ है, ये है 20, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन करना है आपको। ये ज्वाइन कर दिया मैंने, इसको ज्वाइन कर दिया, ऊपर इसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये 20 हो गया, हो गया। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। अच्छा इसके बाद 25 to 30, 25 to 30 देखिए 25 to 30 कितना है, 28, 28। अच्छा 28, तो यहाँ देखिए 25 to 30 28 कहाँ है, ये 20 था, ये 25 है, 26 27 28, तो ये जो पॉइंट है ये 28 है, ये 28 है। इसे अब हम लोग क्या करेंगे, जॉइंट कर देंगे। आइए इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, तो ये आपका 25 to 30 हो गया, जो कितना था, 28 था। इसके बाद देखिए क्या है, 30 to 35 8 है, और 35 to 40 11 है, मतलब 8 और 11, ठीक है। 30 to 35 8 है, तो ये 5 हो गया, 6 7 8, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, एट हो गया। 35 to 40 11 है, 35 to 40 11 है, तो ये 10 और ये 1 11 हो गया, ये 11 हो गया। इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये 11 आ गया, इसे भी ज्वाइन करते हैं, और इसे 11, ये 11 हो गया। इस तरह से देखिए ये ग्राफ कंप्लीट हो गया, ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। देखिए कितना इजीली हो गया। अब इसमें एक काम और करना है आपको, इसमें आपको स्केल लिखना है, इसमें आपको स्केल लिखना है, स्केल लिखना है। चलिए अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस one small box equals to 1 unit, one small box equals to 1 unit। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखिए एज दिया हुआ है और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस गिवन है, ठीक है, लेकिन ये जो एज जो दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है, बिलो 2, बिलो 4, बिलो 6, बिलो 8, बिलो 10, बिलो 12। तो इसे हम लोगों को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। ये क्लास इंटरवल आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो एज है इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। बिलो 2 का मतलब क्या हुआ, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। अच्छा, बिलो 4 मतलब क्या हुआ, 2 से 4 तक। बिलो 6
मतलब 4 से 6 तक, बिलो 8 मतलब 6 से 8 तक, ये 8 से 10 तक, और ये 10 से 12 तक। इसे इस तरह से आपको एक्सप्रेस करना होगा। सबसे पहला काम इसे आपको इस तरह से एक्सप्रेस करना होगा। जब ये एक्सप्रेस हो गया, अब देखिए काफ़ी आसान हो गया। ये इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है, और इसका करना क्या है, हिस्टोग्राम बनाना है। 0 to 2, 0 से स्टार्ट हुआ कहाँ तक, 12 तक, दो का इंटरवल है, दो का इंटरवल है। आइए इसे प्लॉट कैसे करेंगे। ये आपका x है, तो ये 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, ये आपका x है, ये x है। अच्छा, ऊपर की तरफ y एक्सिस पे क्या करेंगे हम लोग, 5 5 का इंटरवल ले लेंगे। जैसे ये 0 है, ये 0 है तो ये 5 हो गया, ये 10, 15 तो ये 20 हो गया, 25 तो ये 30 हो गया, 35 तो ये आपका 40 हो गया, ये 40 हो गया, 45 और ये 50 हो गया। अच्छा, 50 हो गया, ये 55 तो ये 60 हो गया, 65 तो ये 70 हो गया, 75 तो ये 80 हो गया, 80 हो गया, ये 85 तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। ये आपने इस तरह से प्लॉट कर दिया। बस ये इतना ही करना था। आप देखिए कितने आसानी से ये हो जाएगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। देखिए 0 to 2 कितना चाहिए आपको, 0 to 2 12, 0 to 2 क्या है, 12 है। आइए 0 to 2, ये 0 to 2 कितना, 12, तो 12 कैसे जाएंगे, देखिए ये 10 है, ये 10 है, 11 है और ये 12, ये 12 हो गया, 12 हो गया। क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है, तो गैप नहीं देना है आपको, गैप नहीं देना है। ये आपका 12 है, इसे ज्वाइन कर देंगे हम लोग, इधर से इसे ज्वाइन कर दीजिए। ये आपने 0 to 2 ज्वाइन कर दिया। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या था, 2 to 4, 2 to 4 कितना है, 15, 2 to the 4 कितना है, 15। आइए 2 से 4 तक कितना है, 15, तो ये आपका 2 to 4 है। 2 से 4 तक कितना, 15, 15 यहाँ से आइए, ये 10 है, ये 15, ये क्या है, 15 है, ये 15 है। बस इसे ज्वाइन कर देना है आपको। ये जॉइंट हो गया, इसे ज्वाइन कर दीजिए, इसे ज्वाइन करिए। ये देखिए 2 to 4, ये 15 हो गया। इसके बाद क्या है, 4 से 6, 4 से 6, 4 से 6 कितना है, 36, 4 से 6 कितना है, 36। आइए तो 4 से 6, 4 से 6 36, 36 देखिए 36, ये 30, 35 और ये हो गया आपका 36, और ये हो गया 36, ये दो 36 है। क्या करना है, इसे ज्वाइन कर देना है। आइए थर्टी सिक्स, 36, ये 36 पे आपने इसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। 4 to 6 हो गया। आगे देखिए 6 से 8, 6 से 8 कितना है, 45, 6 से 8 कितना है, 45। आइए तो 6 से 8,
ये 6, ये 8, 6 से 8 में कितना 45, 45 यहाँ से हम लोग 45 पे जाएंगे तो कहाँ देखिए ये 40 है, ये 45, ये 45 है, ये 2 पॉइंट। अब इसे ज्वाइन करना है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है आपको। ये आपने इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, आगे आपने इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया और इसे ज्वाइन कर दीजिए स्केल से। ये 6 to 8 हो गया। इसके बाद देखिए क्या है, 8 to 10 72, 8 to 10 क्या है 72 और 10 to 12 90। 8 to 10, 8 to 10, ये 8 to 10 ये है कितना 72। इस पॉइंट से कहाँ जाना है आपको 72, ये देखिए 72, ये 40, ये 50, इस तरह से 72, 72 देखिए 70 70 70, ये 70 है, 71 72, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है। इसको आप इसके साथ ज्वाइन कराइए, इसको इसके साथ, ऊपर आप इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन किया आपने, फिर इसे नीचे तक लेकर आइए, इसे पूरे नीचे तक लेकर आइएगा, इसको पूरा नीचे तक लेके आइए। ये जॉइंट होने के बाद, ये जॉइंट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ये जॉइंट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये 8 to 10 आपने कर लिया। इसके बाद 10 to 12 जो है वो 90 है। 10 to 12 क्या है 90 है, मतलब यहाँ से अब आपको 90 पे जाना है, मतलब एकदम ऊपर जाना है, एकदम ऊपर 90 पे जाना है। देखिए 90 90 90 90 कहाँ है, ये 90 है, ये 90 है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है आपको। पहला काम, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। फिर इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये कर दिया आपने। फिर इसको नीचे बेस लाइन तक लेकर आइए, फिर जो ये पॉइंट है इसको एकदम नीचे तक लाना है आपको, इसको नीचे तक लाना है, ये आ गया। अब ये लाइन बनने के बाद ये 90 का जो लाइन है 10 to 12 का, ये कैसा अपीयर होगा, ये कुछ ऐसा अपीयर होगा। ये ऐसा अपीयर होगा। तो इस तरह से देखिए आपने ये ग्राफ तो बना लिया, आपने सारे प्लॉट्स कर दिए। अब क्या रह गया, आपको स्केल करना रह गया। अब इसमें स्केल लिखना पड़ेगा। तो स्केल क्या है, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ भी आपने क्या किया है, हर एक स्मॉल बॉक्सेस को आपने 1 लिया है। तो 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये भी सिंपल है, लेकिन इसमें क्या कि क्लास जो है वो कॉन्टीन्यूअस नहीं है। 59 to 65 है, फिर 66 to 72, फिर 73 से 79, मतलब ये क्लास जो है ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है। तो हम लोग को क्या करना होगा, इस क्लास को कॉन्टीन्यूअस बनाना होगा। किसी भी क्लास को जब कॉन्टीन्यूअस ना हो, उसे कॉन्टीन्यूअस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक बार फिर से मैं क्लास इंटरवल लिखता हूँ। इंटरवल सिंपल सा रूल है, याद रखिएगा। आगे 0.5 का माइनस करना होता है, पीछे 0.5 का प्लस करना होता है। आगे 0.5 का माइनस, पीछे 0.5 का प्लस, बस और कुछ नहीं। 59 में 0.5 आप माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 58.5।
65 में 0.5 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 65.5। 66 में 0.5 का माइनस मतलब 65.5। 72 में 0.5 का प्लस तो ये 72.5। 73 में 0.5 का माइनस तो ये 72.5। पीछे 79.5। 80 में 0.5 का माइनस 79.5। 86 में 0.5 का प्लस तो 86.5। 87 में 0.5 का माइनस 86.5। 93 में 0.5 का प्लस तो 93.5। 94 में 0.5 का माइनस तो 93.5। 100 में 0.5 का प्लस तो 100.5। अब आप ध्यान से देखें, ये एक कॉन्टिन्यूस क्लास हो गया, ये कॉन्टिन्यूस क्लास में चेंज हो गया, ऊपर फ्रीक्वेंसी है। इन दोनों को यूज़ करके आपको हिस्टोग्राम बनाना है बस, और कुछ नहीं। एकदम आसान है, एकदम आसान। फ्रीक्वेंसी भी देखिए ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा इसमें क्या है 30 तक ही है। तो आप 5 का इंटरवल ले सकते हैं क्योंकि ये सारा 5 का मल्टीपल भी है, ईजिली बन जाएगा। आइए, तो इसके लिए अब हम लोग ग्राफ पे लाइन बनाएंगे। आइए एक्सेस बना लेते हैं। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस होगा। लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, यहां से बना लेते हैं। यहां से तो ये आपका 0 है, ये 0 है। आपका जो इंटरवल है वो देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। वो जो स्टार्ट हो रहा है आपका क्लास इंटरवल 58.5 से 65.5, ऐसा इंटरवल्स है ना, तो 0 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग एक बॉक्स छोड़ देंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या है 58.5 से कितना 65.5, 65.5, फिर 65.5 से कितना 72.5, 725, 72.5, फिर 725 से 79.5 से कितना 86.5, 86.5 से 93.5, 93.5, 93.5 से 100.5, 100.5। तो ये इंटरवल जो यहाँ पे हम लोगों को मिला था 58.5 से 65.5, 65.5 से 72.5, 72.5 से 79.5, 79.5 से 86.5, 86.5 से 93.5 और 93.5 से 105। ये हम लोगों ने यहाँ प्लॉट कर दिया। 58.5 से 65.5 में कितना 10 10। आइए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर देखिए y का इंटरवल कैसे लेंगे 5 5 का, तो ये 5 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये 20 और ये 30 हो गया। एकदम सिंपल है। पहला में क्या था 10, 58.5 से 65.5 में कितना है 10 10, तो 10 क्या है ये पॉइंट है, ये और ये पॉइंट है। इसे क्या करेंगे हम लोग ज्वाइन कर देंगे। आइए इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और ये हम लोगों ने ऐसे ज्वाइन कर दिया। 58.5 से 65.5 ये हो गया,
इसके बाद देखिए क्या था, 65.5 से 72.5 में कितना है, 5 है, 5 है। आइए 65.5 से 72.5 में 5, तो 5 कहाँ है, यहाँ पे। इसे क्या करिएगा, ज्वाइन कर दीजिए, इसे ज्वाइन कर दीजिए। अच्छा, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद क्या है, 72.5 से 79.5 में 25, 25, 25, तो 25 देखिए कहाँ पे है, ये 25 है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दिया आपने। इसको ज्वाइन कर दीजिए, ऊपर इसे ज्वाइन कर दीजिए, तो ये 72.5 से 79.5 का हो गया। इसके बाद देखिए क्या है, 79.5 से 86.5 का कितना है, 15, 79.5 से 86.5 का 15, तो ये 15 हो गया, ये 15 है। इसे ज्वाइन कर देंगे हम लोग, ये हो गया। $15 हो गया। इसके बाद 86.5 से 93.5 कितना है देखिए, 30। उसके बाद वाला क्या है, 10, 30 और 10। आई कितना है, 30 देखिए कहाँ है, ये रहा 30। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे हम लोग, ये ज्वाइंट हो गया। आइए इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर देते हैं, इसे ज्वाइन कर दिया मैंने, इसे ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गया 30। इसके बाद देखिए क्या है, 94 से 100 में कितना है, 10, ये कितने का है, 10 का। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन कर देंगे हम लोग, इसे और इस पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया। इस तरह से देखिए ये आपका हिस्टोग्राम जो है ये बन के तैयार हो गया। अब आगे क्या करना है, इसमें स्केल लिखना है आपको, स्केल अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस क्या लिया आपने, हर एक छोटा बॉक्स जो है वो 1 का इंटरवल है। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से यहाँ आपने जब 10 रखा मतलब हर एक छोटा स्क्वायर बॉक्स को आपने 1 यूनिट माना, तो 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट, 1 यूनिट। बस हो गया। देखिए कितना इजीली आपका ये हिस्टोग्राम बन के हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।